वेलकम बैक। और एक बार फिर से आपको बताएं कि कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स को खाली कराने के हवाले से पुलिस की जानिब से धावा बोला गया, जबकि पाकिस्तान क्वार्टर्स 3 घंटे तक मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। मुजाहिरीन और पुलिस सामने सामने थी और पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर न सिर्फ लाठी चार्ज किया गया बल्कि मनाजिर में भी हम गाहे बगाहे आपको दिखा भी रहे हैं कि पुलिस की जानिब से लातों का भी आजादाना तौर पर इस्तेमाल किया गया है। हमारी साथी एंकर सना करीम इस वक्त मार्टिन क्वार्टर्स में मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सना, अपडेट कीजिएगा कि एग्जैक्टली आप कहां पर मौजूद हैं और जो मकीन हैं उनका क्या कहना है। जी सारा, मैं अभी उस मुतासिरा फैमिली के घर के बाहर मौजूद हूँ जो इस सब सूरत हाल का उन्होंने सामना किया है। और उनकी बेटी जो थी, छोटी छोटी सी 2 बेटियां हैं उनकी, वो बेहोश भी हो गई थी शेलिंग से। मजीद भी इस फैमिली से बात करने की कोशिश करेंगे, क्या सूरत हाल है इस घर की, इस फैमिली की, इस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। तो मैं अब अंदर जा रही हूँ और मैं आपको अपडेट करती हूँ। जी, मैं मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर ये खातून हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानते हैं सुबह से क्या सूरत हाल थी यहाँ पर, आप लोगों ने किस तरह से फेस किया, क्या कुछ देखना पड़ा आपको? सुबह से यहाँ पे बहुत बुरी हालत थी। हमारे बच्चे सो रहे थे, उठे नहीं थे। हम लोग नाश्ता बना रहे थे। सुबह से इतनी बुरी हालत थी कि ना हमारे ऊपर से आके, ये देखें ये सेल है, ये ऊपर से आके यहाँ से छत से आके नीचे गिरा और बच्चे सारे घबरा गए, बेहोश हो गए। फिर बड़ी बेटी को हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे ड्रिप वगैरह लगाई। फिर उसको शायद छोटा बेटा बेहोश हो गया, मेरे शोहर को उल्टियाँ शुरू हो गई, दूसरे बेटे को उल्टियाँ शुरू हो गई। फिर बाहर लेके गए, फिर महल्ले वाले सब लोग इनको बाहर लेके गए। इतनी बुरी हालत की, कभी यहाँ पे ऐसी हालत खराब नहीं हुई जैसी हालत अब खराब हुई है। 50 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे रहते हुए, कभी इन लोगों ने नोटिस नहीं दिया, कभी कुछ नहीं बोला कि आप लोग यहाँ से जाओ। आहिस्ता ये लोग नोटिस देते रहते तो हम लोग अपने घर का इंतजाम कर लेते, हम लोग चले जाते। अभी अचानक आके सुबह ही 6 बजे से 5 बजे से आके बोले निकलो निकलो, आंसू गैस फेंक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं, लोगों को जख्मी कर रहे हैं, लोगों के सर पा रहे हैं, डंडे मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो अब आवाम कहाँ जाए? आप इनके हकूक दो, या तो आप इनको बदले में कुछ दो। आप कुछ भी नहीं दे, बस बोले अचानक आके घर खाली करो। ऐसे कैसे घर खाली करे? कहाँ जाए हम लोग? अचानक कोई हम लोगों को सहूलत नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है, बस मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बच्चे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ये भी पूछना चाहूंगी मैं आपसे कि आपने जिस तरह से कहा कि कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया, अगर ग्रेजुअली आपको कोई नोटिस वगैरह अगर दिए जाते तो आप लोग यकीनन अपने घर का कोई इंतजाम कर लेते। आप क्या कोई अपील करना चाहेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि अभी उन्होंने 3 महीने के लिए आप लोगों को रिलीफ दे दिया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उनसे कोई अपील करना चाहेंगी? उनका शुक्रिया है कि अगर वो ऊपर से कॉल नहीं आती तो एंजल्स यहाँ से नहीं जाती। कितने लोग मर जाते, कितने गिर रहे थे, कितने बेहोश हो रहे थे, लेडीज से ही मर रही थी। अगर उनका शुक्रिया इस बात है कि उन्होंने अचानक कॉल की तो यहाँ से एंजल चली गई। अब उनसे यही गुजारिश है कि वो यहाँ पे आए, खुद देखें, खुद हालात का जायजा लें कि यहाँ के लोगों को कुछ दिया जाए, कुछ लिया जाए। ऐसे तो कोई घर खाली नहीं करता ना, अपने बनाए घर छोड़ के कैसे जाएगा? अच्छा, आप कितने टाइम से, कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर? 50 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए हम लोगों को। मेरे सास ससुर, उनके दादा परदादा सब यहीं पे रहते थे, सब लोग यहीं पे रहते थे। जी बिल्कुल, इन खातून का यही कहना है कि नस्ल दर नस्ल ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा सना, मुतासिरा खातून से ये भी पूछिएगा कि इनका क्या कहना है, जैसे कि वो शेल भी दिखा दिए, घरों के अंदर भी शेल देखे जा सकते हैं, उनके हाथ में वो शेल मौजूद था। तो जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार वहां मौजूद थे, क्या वो घरों के अंदर भी दाखिल हुए हैं? शेल इनके हाथ में भी मौजूद है और शेल इनके घरों में आकर गिरे, जिसकी वजह से इनकी 2 बच्चियां बेहोश भी हुई। और अब तक मुझे भी ये सब चीज फील हो रही है कि यहाँ पर अब तक गैस की स्मेल आ रही है। और ये शेल आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, आप इसको बगौर देखें। इस तरह के शेल जो है वो आके गिरे हैं घरों के अंदर, जिससे जो है उनकी फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं वो मुतासिर हुए, बेहोश हो गए और कुछ की हालत इस कदर तशवीशनाक हो गई कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। मजीद भी इनसे मैं आपको अपडेट्स लेकर देती हूँ और इनसे पूछती हूँ कि जब यहाँ पर ये शेल आकर गिरा तो क्या कंडीशन थी इन लोगों की? जी, सेल यहाँ पे आके गया तो पूरा घर में धुआं हो गया, सीटियां सी बजने लगी, कुछ भी नजर नहीं आया, आंसू निकलने लगे, उल्टियां बच्चों को होने लगी, सर फटने लगा। इतनी बुरी हालत हो गई कि सबको बाहर ले जाना पड़ा। बाहर से मैं सबने न्यूज वालों ने अंदर आके देखा, उन्होंने खुद महसूस किया कि इतनी हालत खराब हो रही थी कि यहाँ पे खड़ा भी नहीं जा रहा। तो हम लोगों की क्या हालत होती जब उनकी इतनी हालत खराब हुई तो हम लोगों की कितनी हालत खराब हुई। हम लोगों की बहुत ज्यादा हालतें खराब हुई हैं, बच्चों की वजह से बहुत ज्यादा हम लोग टेंशन में आ गए। इसका कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए वरना बहुत बुरा होगा। जी बिल्कुल, इस फैमिली का यही कहना है कि
इस तमाम तर सूरत हाल का कोई मुस्तकिल हल निकालना चाहिए। अभी 3 महीने का स्टे तो ले लिया गया है, लेकिन ये मुकम्मल हल नहीं है। अहकामात जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने बहुत ज्यादा शुक्रिया भी अदा किया है इस हवाले से, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमें ग्रेजुअली नोटिस अगर भेजे जाते रहते तो हम यकीनन अपने किसी न किसी घर का बंदोबस्त करते और अपनी रिहाइश के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करते और यहाँ से मूव कर जाते। जी।